हम लोग बातें कर रहे हैं अभी मनुष्य में जो परमेश्वर ने सृष्टि की है वो परमेश्वर का रूप प्रतिरूप जो है आत्मा है, और मनुष्य को सिर्फ परमेश्वर ने आत्मा दिया, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हमने प्रमाण देखा कि धर्म भी एक प्रमाण करता है कि जिस धर्म में परमात्मा का खोज है, मोक्ष को खोज है, अनंत स्वर्ग और नरक से बचने का, अनंत स्वर्ग जाने का जो खोज है, इन सारी चीज़ों को बताता है कि मनुष्य में आत्मा है, क्योंकि धर्म सिर्फ मनुष्य का है। कोई कुत्ता को हम नहीं बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे भारत का, चाहे जर्मन का हो, उसे नहीं बोलते कि ये हिंदू कुत्ता है या क्रिश्चियन कुत्ता है। हम कुत्ते को कुत्ते बोलते हैं। हाँ, कुत्ते का प्रजाति होता है, हाँ, डॉबरमैन होता है या तो एल्सिसन होता है, हाँ, स्ट्रीट डॉग्स होता है, ये बहुत सारे होता है। लेकिन कुत्ता कुत्ता ही है जहाँ का भी हो। लेकिन मनुष्य अगर अमेरिका का होता है तो उसे बोलते हैं कि आर यू क्रिश्चियंस, क्या तुम मसीह हो, या इंडियंस बोलने से आप क्या आप हिंदू, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से विभिन्न प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि धर्म सिर्फ मनुष्य ने ही बनाया है, परमात्मा का खोज, और ये क्योंकि आत्मा का खोज है परमात्मा का, इसके वजह से ही प्रमाण ये है। धर्म भी एक प्रमाणित करता है कि मनुष्य में सिर्फ आत्मा है। और दूसरा विवेक, मैंने बताया विवेक सिर्फ मनुष्य में है। सही और गलत का पहचान सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर में आपके घर में कुत्ता है, आप काम में गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, और आपके घर में एक बच्चा है और आप कुत्ता आपको पाले हुए हैं, आपका घर का कुत्ता, लेकिन कुत्ते ने आपके बेटे को काट लिया। जब शाम को आप आते हैं तो आप बुलाते हैं कुत्ते को, और कुत्ता पूंछ हिलाते हुए, खुश होते हुए आपके पैरों को चाटते हुए आएगा। उसे ये पता नहीं कि आज मैंने दिन को मेरे मालिक के बेटे को काटा है, अगर मैं जाऊंगा मालिक बुलाएगा तो मुझे पीटेगा, मारेगा, इस बात के विवेक उसमें नहीं है, इसलिए वो आ जाता है। लेकिन अगर ऑपोजिट आपके छोटे बेटा और बड़े बेटे हैं, और बड़ा बेटा ने अगर छोटा बेटा को पीटा होगा, तो आप जब शाम से आएंगे तो आपका बड़ा बेटा को जब आप बुलाएंगे तो आएगा, वो नहीं आएगा, वो भागेगा। तो ये विवेक सिर्फ मनुष्य में है, और विवेकशील प्राणी सिर्फ मनुष्य को कहा जाता है। और तीसरा प्रमाण ये है कि हम सदा जीने की इच्छा करते हैं, ये भी आत्मा होने का प्रमाण है। और इससे हम लोग गाने बनाते हैं, और ये हमारे मन में आत्मा में है, क्योंकि ये सदा जीने की इच्छा आत्मा का एक फंक्शन है, आत्मा का एक काम है। दूसरा प्राण, मनुष्य में प्राण है, जो कि सारे पशुओं में भी है। जिन चीजों में प्राण है सभी में प्राण है, और ये प्राण पशुओं में भी होता है, उद्भिदों में होता है, और मनुष्य में तो है ही। ये प्राण का काम होता है ज्ञान, भावना, इच्छा। इसी तरह से पशुओं में भी एक प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि ये प्राण का काम है। समझ में आना। अगर मुर्गी अंडे देती है, अंडे देने के बाद बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद अगर कोई काग, कौआ या चील या बाज आके उसे पकड़ने का कोशिश करता है, तो मुर्गी जो होता है अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाती है, क्योंकि उसमें प्राण है, इसलिए ज्ञान है, भावना होती है, इच्छा होती है, ये सारा प्राण का काम है। और तीसरी जो है शरीर, हर एक प्राणियों में शरीर है, और शरीर की इच्छा होती है, रुचि। आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, आप में जो है एक एपिटाइट आप में रहता है, जो कि रुचि, आपको खाने का, पीने का इच्छा होती है। और जब आप एक उम्र में जाते हैं तो लड़का लड़की को ढूंढता है, और लड़की लड़का को ढूंढता है, आप विवाह करते हैं, आप पति पत्नी बनते हैं। ये शरीर की इच्छा, ये पशुओं में भी होता है, हर एक पेड़ पौधों में भी हम देख सकते हैं कि इन चीजों को। तो इसका मतलब है मनुष्य में सिर्फ एक वस्तु अलग है, वो है परमेश्वर का रूप प्रतिरूप, जो कि आत्मा है, जिसका प्रमाण हम देख चुके हैं और देख भी रहे हैं लोग। इसीलिए बहुत सारे बाइबल के प्रभु के लोगों ने, उन दासों ने, उन भविष्यवक्ता नबीयों ने क्या कहा है। अय्यूब 19:26 में क्या लिखा गया है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इंग्लिश में क्या कहा गया, एंड आफ्टर माई स्किन इज डिस्ट्रॉयड दिस आई नो दैट इन माई फ्लेश आई शैल सी गॉड। फ्लेश का मतलब NASB ये वर्जन है बाइबल का। अनुवाद में क्या कहा गया, फ्रॉम माई फ्लेश आई शैल सी गॉड। अर्थात ये खाल जो है, ये शरीर, इसके नष्ट होने के बाद जो आत्मा, वो आत्मा किसको देखेगा, परमेश्वर को देखेगा। आपको पता है एक व्यक्ति का मृत्यु कब होता है, एक आदमी मरता कब है,
जब उसके शरीर से उसका प्राण और आत्मा अलग हो जाता है। इसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु। जब शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, इसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु। आपको समझाने के लिए इस वीडियो को दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो को आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, लेकिन आपको ये सिर्फ बताने के लिए हम दिखा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये आदमी, इनमें से 3 लोग मर जाते हैं क्योंकि इनके शरीर से उनका प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, लेकिन एक आदमी, उसके शरीर से प्राण और आत्मा अलग नहीं होता, इसलिए वो मरता नहीं है। आप देख सकते हैं। तथापि आत्मा को तो देख नहीं सकते, फिर भी समझाने के लिए यह बताया गया है कि आदमी कब मरता है। आपने देखा यहां पर 4 में से 3 मर गए, जिनकी उनके शरीर से उनका प्राण और आत्मा निकल गया। और यही आप भी अनुभव करेंगे, क्योंकि ऐसा अनुभव करने वाले बहुत है, बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं मृत्यु की नजदीकी अनुभव करने वाले लोग बहुत है, जिन्होंने यह अनुभव किया है। कई लोगों का ऑपरेशन थिएटर में मृत्यु हो जाता है और कुछ घंटे बाद फिर जाग के आते हैं, वो लोग उठ जाते हैं और वो लोग बताते हैं, वो लोग ने उन्हें गवा दिया है कि जब मैं मर रहा था तो मैंने अपने शरीर से अपने को अलग होते हुए देखा, और मेरे मृतक शरीर में, जो कि मैं आत्मा, जो मैं निकल चुका था उस शरीर से, मैं देख रहा था अपने मृतक शरीर को, और मैं देख रहा था कि डॉक्टर, नर्स सब बिजी है चीर फाड़ करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। समझ में आ रहा? और कुछ घंटे बाद वो आदमी फिर जीवित हो जाता है कुछ कारणवश। और ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस अर्थात मृत्यु के नजदीकी अनुभव करने वाले लोग बहुत हैं। उन्होंने सारा विश्व में जितने लोगों ने ये अनुभव किया है, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद जब जाग के आते हैं, उन लोग ने ये बात को बताया है कि जब वो लोग मरते हैं तो उन लोग ने 2 चीजों को बताया। आई एम सेपरेटिंग फ्रॉम माई बॉडी, मैं अपने देह से अलग हो रहा था और मैं एक ज्योतिमय सुरंग से होकर, अर्थात लाइट से भरपूर एक टनल से होकर किसी दिशा की ओर बढ़ रहा था। इस बात को हर एक मृत्यु के नजदीकी अनुभव करने वाले लोगों ने बताया, और यही वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं। यहाँ 2 लोगों का टेस्टिमनी दिया गया है, गवाही है कि मरने के समय उन्होंने क्या अनुभव किया। ये औरत बता रही है कि मैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में था जहाँ मेरे सर की हड्डियाँ टूट चुकी थी, और मैंने कहा उस समय, परमेश्वर अगर आप है तो मुझे ले दे, क्योंकि मैं खत्म होने वाला, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। और वही समय था, और उस समय मैंने अनुभव किया कि मैं अपने देह से अलग हो रहा था और मृत्यु के नजदीकी अनुभव में प्रवेश कर रहा था। और यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि तब मुझे पता चला कि मैं एक सुरंग से होकर ज्योति में जा रहा था, और उस सुरंग के अंत में एक ज्योति चमक रही थी, और जो बड़ा बड़ा हो रहा था। और भी और यहाँ वो औरत कहती है कि हम लोग बहुत ही दुर्ग गति में उस टनल से होकर जा रहे थे, सुरंग से होकर जा रहे थे, और जो भी था, है और होने वाली थी, वो सभी उसी में समावेश था, उस टनल में। यहाँ पर क्या कहा गया, जिन लोगों ने नजदीकी मृत्यु का अनुभव किया था, मरने के कुछ घंटा बाद फिर जाग के आए, उन लोग ने एक ही बात को बताया। क्या बताया? यहाँ कहा गया कि शरीर से अपने को अलग होते हुए और उसके बाद ज्योतिमय सुरंग से होते हुए वो लोग गए हैं अनुभव। तो इसका मतलब है ये अनुभव आप भी करेंगे प्रिय लोग, क्योंकि आप मरने के समय में आप अपने से अलग हो जाएंगे, अपने शरीर से, और शरीर मिट्टी में चला जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अब आपको सोचना है कि कौन सा मुख्य है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक घर है जहां पर एक आदमी है, फंसा हुआ है, और प्राय फिल्मों में आप देखते हैं कि जलते हुए घर के अंदर में हीरोइन फंसा हुआ है, और हीरो कहीं से आकर उस हीरोइन को बचाता है, समझ में, निकाल के ले जाता है।
चाहे घर के साथ कुछ भी हो क्यों ना हो, वो जल के भस्म भी हो जाए। उसी तरह से ये घर है जिसमें उसका मालिक फंसा हुआ है और घर जल रहा है, निकलने का कोई उपाय नहीं, वो चिल्ला रहा है। जब बचाव दल आएगा तो फिर लोग किसको बचाएगा, इस घर को या घर के अंदर में उस आदमी को, उस मालिक को? उत्तर एक ही है कि घर को नहीं, उस आदमी को बचाएगा। ऐसा जगह देखेंगे जिस जगह से हम अंदर घुस सकते हैं और उस आदमी को निकाल सकते हैं, क्योंकि उस घर से वो आदमी अधिक मूल्यवान है। आज ये घर जो है, बाइबल कहता है हमारा देह है, जिसको हम संवारने के लिए, जिसे हम बनाने के लिए, जिसे हम विभिन्न प्रकार की चीजों से हम क्या करते हैं, इसे संवारने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है प्रिय लोग, वो सबसे मुख्य है, जो कि मरने के बाद उस परमात्मा के आगे जाएगा। उसके लिए कितना सोचे हैं आपने? और मनुष्य जाति अभी पशुओं से इस नीचे चले गए, क्योंकि न तो हम परमात्मा को जानते हैं, न तो उसके दिए हुए इस आत्मा के बारे में भी कोई ज्ञान है, न तो स्वर्ग के बारे में ज्ञान है, न तो नरक के बारे में ज्ञान है। और कहते हैं कि यही स्वर्ग यही नरक, ऐसा कदापि नहीं है प्रिय लोग। और जितनों ने मृत्यु के नजदीक अनुभव किया, उनमें से कई लोग स्वर्ग भी जाके आए, स्वर्ग के रास्ते, और कई लोग नरक के रास्ते तक जाके नरक को भी एक प्रकार से उन्होंने अनुभव करके आया। ये मजाक नहीं है, करोड़ों लोगों ने। और आज हमारा ध्यान कहां है प्रिय लोग? आप हम चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी धर्म स्तर में जाते हैं, हम क्या करने के लिए? शरीर के शांति और सुख के लिए, पारिवारिक शांति और सुख के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, ताकि हमारा काम बन जाए, ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरे पति शराब छोड़ दे, मेरे परिवार से भूत आत्मा चला जाए। इन्हीं चक्करों में हम पड़ के शरीर के सुख और शांति के लिए हम विभिन्न प्रकार के धर्म से बनाए हुए स्थानों में जाते हैं। लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए कब आप परमात्मा के पास गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिय लोग? शरीर को संवारना छोड़ दें, इसका मतलब है उसे देखभाल करना छोड़ दे, नहीं, उसको भी देखना है, लेकिन उससे ज्यादा आपके शरीर के अंदर में जो आत्मा है, परमेश्वर के रूप में बना हुआ है, प्रमाणित हो चुका है, आप में है। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए, इसे मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए सोचिए, जो कि किसी भी धर्म में नहीं, इस परमात्मा जिसने आपको बनाया, जिसके बारे में इन दिनों में आप जान रहे हैं, उसके पास उसको जानिए और इस आत्मा का उद्धार पाइए प्रिय लोग। सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जानवर को बनाया, पंछियों को बनाया, ये सारा मनुष्य को सौंपा है। लेकिन मनुष्य सारा इन चीजों को पाकर भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में आत्मा है जो परमात्मा से मिलने के लिए हर एक बार तड़प रहा है। गौतम बुद्ध के बारे में देखिए, सिखों का 10 गुरु, गुरु नानक के बारे में देखिए, और ऐसे जितने भी पंडितों के बारे में देखिए, बड़े बड़े महात्माओं के बारे में देखिए, बड़े बड़े धनी से, विद्वान से लोगों को देखिए, उनके ज्ञान, उनके बुद्धि, उनके धन, उनके नाम, यश, कभी भी उन्हें संसार के तौर से कहीं भी उन्हें क्या नहीं दिया? संतुष्टता ना दी। क्योंकि हमारे अंदर में जो है ये आत्मा, वो परमात्मा के लिए ही चाहता है, परमात्मा को। और क्योंकि मनुष्य को परमात्मा के लिए बनाया गया है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने जन्म लिया, पढ़ाई किया, परीक्षाओं में, नौकरी में बैठते हैं, विवाहवारी होता है, बच्चे होते हैं, किसी का होता है, किसी का नहीं होता, और बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? क्या आता है? मृत्यु। और इसके बाद क्या होगा? कहां जाएंगे? क्या खाना पीना, मौज मस्ती करना, ज्ञान हासिल करना है जीवन का उद्देश्य है? नहीं, नहीं। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको सोचना पड़ेगा। जीवन का उद्देश्य खाना पीना, सुखी जीवन जीना नहीं है, धनवान होना नहीं है, प्रसिद्ध फेमस होना नहीं है, अच्छा आदमी बनना नहीं है, जीवन में मौज मस्ती करना नहीं है, जीवन में सफलता हासिल करना नहीं है। ये सारा नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम दुनिया में आए अनंत जीवन पाने के लिए, और ये अनंत जीवन केवल सच्चा एकमात्र सृष्टिकर्ता को जानकर मिलेंगे। बाइबल इस तरह से बताता है, मत्ती 16:36, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या देगा? हिटलर ने सारी दुनिया को हासिल करने के लिए, सिकंदर महान ने सारी दुनिया को हासिल करने के लिए, लेकिन क्या मिला? जैसा आया वैसा चला गया। ना तो कुछ लेके आए, ना तो जाए। लेकिन कहां से आए, कहां जा रहे हैं? शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के पास जाएगा। किसके लिए? उसके साथ रहने के लिए, या तो उसके साथ
दंड पाकर अनंत नरक में जाने के लिए। भजन संहिता 49 का 20 कहता है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वह समझ नहीं रखते तो वह पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। मनुष्य प्रतिष्ठित है, इसके बारे में कब ज्ञान होगा? जब आप अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे। वही आपके इस महानता के बारे में बताएगा, आपके मूल्यता के बारे में बताएगा। जो लोग इसको नहीं जानते, तो धर्मों के पीछे पड़ा हुआ है, कर्मों के पीछे पड़ा है, वो लोग देखिए पशु से भी नीचे चले गए हैं, पशु से भी नीचे। चाहे वो चर्च जाने वाले हो, चाहे मंदिर मस्जिद गिरजा जाने वाला है, कहीं भी एक ही हाल है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को सृष्टिकर्ता को नहीं जाना। इसीलिए वो लोग जो प्रतिष्ठित है, परमेश्वर के रूप प्रतिरूप में बनाया गया है, सबसे ऊंचा सृष्टि, श्रेष्ठ सृष्टि बनाया गया है, इसके बारे में नहीं जानते। पशुओं का समान पैसा, रुपया, धन, दौलत, सेक्स, यौन के इन सारे कामों के बारे में वो लोग क्या करते हैं? अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ड्रग्स, विभिन्न प्रकार की चीज। लेकिन प्रिय लोग, आज का दिन आपने जाना है कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, आपको शरीर और उसके अंदर में प्राण और आत्मा दिया है। प्रिय लोग, उसके बारे में कितना सोचते हैं? मृत्यु की बात कहाँ जाएंगे? अंतिम बात, क्योंकि खत्म नहीं होता यहाँ कहानी। इब्रानियों 9:27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये किसने कहा? सृष्टिकर्ता ने कहा। आप मरने के बाद खत्म नहीं होगा, शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के आगे खड़े होगा, उससे न्याय पाने के लिए, या तो उसके साथ अनंत स्वर्ग में रहने के लिए या अनंत नरक। आपने जन्म लिया पापी होकर, जीवन काल में रहते हैं, मृत्यु होता है और पाप में मर जाए, हाँ, अगर बिना क्षमा पाए हुए आप मर जाए तो नरक जाएंगे। अगर पापों का क्षमा हो गया परमात्मा के द्वारा तो स्वर्ग जाएंगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? अनंत नरक या अनंत स्वर्ग? अनंत नरक सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन अनंत स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में बातें करेंगे। आप सभी को प्रभु आशीष करें। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।